She in the dark found light, brighter than many ever see. She within herself found loveliness through the soul's mastery. And now the world receives from her dower the message of the strength of inner power. इस एपिसोड की इससे बेटर स्टार्टिंग मुझे नहीं लगा कि हो पाएगी। ये पोएम लिखी है लैंगस्टन ह्यूज ने हेलन केलर के बारे में, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ इस एपिसोड में आपको पता चल जाएगा। जानना है इसके बारे में? तो चलो फिर। कोई भी हमारा रिलीजन है या जिस रिलीजन के अंडर हम पैदा होते हैं, वैसे तो ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ा एक धर्म है अपने आप में, बट यहाँ मैं एक्चुअल रिलीजन की बात कर रही हूँ। तो वो धर्म जीने का लाइफस्टाइल है, ठीक है। मगर धर्म के कुछ बिजनेस माइंडेड प्रचारकों ने इस चीज़ को अपना बिजनेस बना लिया है, दुख बांटने का। लोगों को अपनी तरफ इंट्रीग करके रखते हैं, और फिर जो ब्लाइंड फॉलोअर्स होते हैं घर में अपने बच्चों की फीस ना देकर यहाँ पर दान कर देते हैं। जो उनका सर्वेंट है, अगर उसको किसी हेल्प की ज़रूरत है, उसको हेल्प ना करके यहाँ पर पैसा उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको इस हद तक इस दुख के नशे में रहने की लत लग चुकी है कि वो कोई भी आउटसोर्स ढूंढेंगे मगर इस सर्कल से बाहर नहीं आएंगे। और यहीं से शुरुआत होती है। उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स यही चीज़ें देखती हैं और यही चीज़ें करती हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। एंड स्पेशली ऐसे लोग क्या करते हैं? ब्लेम गेम। भगवान पे डाल दो, लोगों पे ब्लेम डाल दो, पार्टनर पे ब्लेम डाल दो, हालात पे ब्लेम डाल दो, फैमिली पे ब्लेम डाल दो, सब पे ब्लेम डाल के खुद सेफ एग्जिट कर जाते हैं। क्योंकि अगर एफर्ट करेंगे, खुद को समझेंगे, गलती का रूट कॉज, आपकी ह्यूमिलिएशन थ्रू एनी सोर्स का रूट कॉज अगर आइडेंटिफाई कर लोगे, तो फिर तो जो मज़े आ रहे थे सफरिंग के वो तो मिलेंगे ही नहीं। उनका जो माइंड सेट है उसकी वेवलेंथ उधर ही काम करेगी, वहीं पे उसी एरिया में ही काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ धर्म के प्रचारक हैं ना, इन्होंने आपको दुख से जोड़कर ही रखना है, नहीं तो इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं करने को। आप जिस भी रिलीजन के हो, उस रिलीजन के स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ को अगर आप पूरी तरह समझ लोगे तो आप सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाते हो। Now please pardon me if I say this wrong, but I have practiced it a lot and I'm trying my best. सुख दुःखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। इसका मतलब पेन एंड प्लेजर, गेन एंड लॉस, conquest and defeat. The advice that Lord Krishna gives us is that one must learn to keep oneself in equilibrium in all these different vicissitudes at the respective levels of existence. सिर्फ इतनी सी बात को समझ जाओ, लेकिन नहीं समझना, क्योंकि अगर सब सॉर्ट आउट हो गया तो नम्ब फील करने लगोगे। कितने लोग तो सिर्फ इसी के लिए ही दुखी होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को ही नहीं होता। और यहीं पे आते हैं वो कुछ धर्म के प्रचारक जो इसी चीज़ को, आपकी सफरिंग को और टेस्टी बनाकर आपके सामने रखेंगे, आपके सामने पेश करेंगे। आई स्टिल वंडर हाउ दे डू दैट। तभी तो आप उनके पास बार बार जाते हो, और ये भी एक एंडलेस सर्कल है जहाँ से निकलना ही नहीं चाहते हैं लोग। हर रिलीजन के हर स्क्रिप्चर में, हर ग्रंथ में हर सवाल का जवाब है, लेकिन हमें सिर्फ सवाल करने में इंटरेस्ट है, जवाब सुनने में नहीं। क्योंकि एज आई सेड इन दिस इंटायर सीरीज कि हमको वो सर्कल से बाहर ही नहीं निकलना है। किक मिलती है ना, मज़ा आता है दुख में, वो कैसे मिलेगा? आंसर्स तो सारे अंदर हैं आपके, लेकिन ढूंढने भी नहीं है कि नहीं? जो पोम बताई थी ना मैंने स्टार्टिंग में, वो एक अमेरिकन ऑथर पे लिखी गई थी जिनका नाम था हेलन केलर। She was a disability rights advocate, a political activist, and a lecturer. She lost her sight and hearing after a bout of illness when she was just 19 months old. कहने का तात्पर्य है, उनको सफरिंग के मज़े नहीं लेने थे। उन्होंने उठ के दुनिया को ऐसा बदला कि लोग देखते रह गए। लेकिन हम छोटे छोटे दर्दों में भी क्या करते हैं? मैं मर जाऊंगा, बस और नहीं हो रहा, ख़त्म करो, मैं मर जाना चाहता हूँ। अंदर से फुल मज़े आ रहे हैं,
अगर बाय चांस मान लो कि ये सब कुछ हो रहा है उनकी लाइफ में, पार्डन माय वर्ड्स, तो मर जाओ, इच्छा नहीं है खत्म करो, मर जाओ। लेकिन नहीं, साइकोलॉजी ही ऐसी है कि जीना भी है पर रोना भी है, पर उसको एंजॉय भी करना है। ये समझ नहीं आता है मुझे। इसके अलावा और भी डायलॉग्स हैं। जब तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली जाएगी ना, जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम्हारा बाप नहीं रहेगा इस दुनिया में तब तुम्हें पता चलेगा। मम्मी पापा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं जीना चाहता, ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा। ये क्या मर मर मर, बिना ये समझे कि सामने वाले पे क्या असर पड़ रहा है, वो कैसे मैनेज करेगा। डू यू नो कि आपके बच्चे के माइंड पे, और लेट्स से अगर बच्चा ऐसा बोलता है या रादर सेल्फ हार्म अटेम्प्ट करता है, तो पेरेंट्स के माइंड में ना ये सब डायलॉग्स गूंजते हैं। ये ब्लैकमेलिंग बंद करो। इसी अराउजल को आप और भी टेक्निक्स से एक्टिवेट कर सकते हो जो आपको इन सबसे मिलती है। लेकिन नहीं, वो जो मजा आ रहा है वैसा करके, वैसा बोल के और कुछ भी करोगे तो मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे। कितने सारे एंडलेस सर्कल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको इस पूरी सीरीज में। अब तो नोटिस कर लो खुद को या लोगों को। जब मुझे ऐसा कोई इंसान मिलता है ना जो ये मैसोकिस्टिक बिहेवियर वाला होता है या जिसको ऐसी बातें करने में मज़ा आता है, तो मैं उसको डबल डोज दे देती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। हालांकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं तभी शायद ऐसी वीडियोस बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं बताऊँगी तरीके, या आप कैसे छुट्टी कर सकते हो ऐसे बिहेवियर की, मैसोकिज्म की, अगर आप करना चाहो तो। अगर नहीं करना है तो वो अलग बात है, क्योंकि मैसोकिज्म के अपने ही मज़े होते हैं ना। बट व्हाट इफ आई टेल यू that you can release or inject cortisol plus adrenaline by using right techniques. Please don't forget to watch. Please don't forget to subscribe. This topic can change your life. This topic might change your life. सच्ची बोल रही हूँ. Follow for more.